नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। भाई अपने साथ गाड़ी खड़ी है टाटा पंच। टाटा पंच का एडवेंचर प्लस वेरिएंट देख रहे हो आप, बट ICNG के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन है, मोनोटोन व्हाइट कलर में आप देख रहे हो। एक्स शोरूम आते हैं इस गाड़ी के 7,74,000 रुपए। पैन इंडिया ऑन रोड स्टेट और सिटी वाइज प्राइस वेरी करते हैं। अगर मैं जहाँ फिलहाल खड़ा हूँ हरियाणा फरीदाबाद, अगर मैं यहाँ के ऑन रोड प्राइस आपको बताऊँ तो ऑन रोड कॉस्ट करती है तकरीबन 8,82,000 रुपए की। बाकी स्टेट वाइज वेरी करते हैं, कौन सी स्टेट कौन सी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो वो प्राइस आपके वहाँ डिपेंड करते हैं। बाकी बात करें अब इस प्राइस सेगमेंट पे फीचर्स की, गाड़ी क्या क्या ऑफर कर रही है। देखो सबसे पहले तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है हमें। वहीं देखोगे सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, लॉक अनलॉक ये बटन से आप यहाँ लाइट ऑन ऑफ इसकी कर सकते हो। जैसे देखिए मैंने फिलहाल इसका टेल लैंप ऑन करे हैं, तो कुछ इस तरह से फीचर काम करते हैं। बाकी यही चीज आपका बंद हो जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस देखो, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, अच्छा व्हील बेस मिल जाता है। एक माइक्रो SUV वाला फील इसके अंदर मिल जाता है। SUV वाले ही बोलो, बट SUV तो नहीं फील देगी, बट बोनट व्यू वगैरह आप इसके अंदर देख सकते हो। वहीं बात करें फीचर्स की, जैसे मैं साइड में खड़ा हूँ तो इसमें हमें स्टील रिम्स मिलेंगे ब्लैक व्हील कैप्स के साथ। टायर साइज की बात करूँ तो टायर साइज इसमें आएगा, टायर साइज कहाँ गया, ये रहा 185/70/15 का। फ्रंट डिस्क ब्रेक है, रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, व्हील कैप्स मिलेंगे स्टील रिम्स के साथ ब्लैक। फ्रंट के डोर हैंडल्स वाइट मिलेंगे, ऊपर ब्लैक मिलेंगे, रियर वाले क्योंकि वो अंदर की साइड होंगे तो वो ब्लैक है। ORVM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो मिल जाएंगे, बट रिएक्टेबल नहीं मिलेंगे। फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअली करने होंगे। एपिलर बॉडी कलर है, B और C मैट ब्लैक में दिए गए हैं। क्लैडिंग मिलेगी गाड़ी के सराउंडिंग, और लोअर डोर्स पे भी अच्छा पार्ट क्लैडिंग का दिया गया, अच्छी रेशो में दिया गया। बाकी साइड प्रोफाइल गाड़ी का आप यहाँ से देख सकते हो। वहीं गाड़ी के रियर लुक पे आते हैं तो जैसे मैं देखोगे हाइलोजन बेस टेल लैंप है, यहाँ हेजर लाइट के लिए, रिवर्स लाइट के लिए पॉइंट नीचे दिया गया है। ICNG की बैजिंग, पंच की बैजिंग ब्लैक में दी गई है। रिवर्स कैमरा है, राइनो ईस्टर एग मिलेगा, प्लेन विंडशील्ड है रियर वाली, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, नॉर्मल एंटीना मिलेगा, यहाँ CNG की बैजिंग मिलेगी। एंड वोकल फॉर लोकल ये टाटा की हर गाड़ी में हमें मिलता ही है। और पीछे 2 पार्किंग सेंसर्स हैं, रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे इस जगह पे। को ड्राइवर साइड कोई चाबी की जगह कोई रिक्वेस्ट सेंसर आपको नहीं मिलेगा। फ्यूल लेड यहीं से आपका CNG फिलअप होगी और यहीं से अंदर भरा जाएगा। और इसमें जो प्लस पॉइंट है वो आपको यहाँ ये मिल जाता है कि CNG की गाड़ी के साथ बूट स्पेस इसमें आपको मिल जाता है। 55 लीटर वाटर कैपेसिटी के 2 CNG टैंक्स मिल जाते हैं, और 200 लीटर का तकरीबन 205 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। पार्सल ट्रे भी इसमें दी गई, हाइड्रोलिक बूट गेट है। वहीं फ्रंट में जब मैं गाड़ी के आता हूँ तो फ्रंट में कोई DRLs वगैरह नहीं दिए गए। यहाँ पार्किंग लाइट मिलेगी, यहाँ हेजर लाइट और टर्न इंडिकेटर के लिए हाइलोजन बेस हेडलैम्प यूनिट दी गई है, सिंगल बैरल, वो भी आपको कोई फंक्शनल वगैरह नहीं मिलेगी। बम्पर का लोअर पार्ट पूरा ब्लैक मिलेगा, लोअर ग्रिल भी नीचे मैट ब्लैक में दी गई है। यहाँ फॉग लैंप हाउसिंग मिल जाएगी आपको, आफ्टर मार्केट या शोरूम से परचेस करके आप लगवा सकते हो। तो यहाँ फॉग लैंप जो है वो आप आफ्टर मार्केट या शोरूम से परचेस करके लगा सकते हो। बाकी लोअर ग्रिल कुछ इस तरह से डिजाइन मिलेगा, नंबर प्लेट की जगह यहाँ हॉर्न की जगह, और यहाँ टाटा का न्यू लोगो। बोनट देखोगे साइड से, देखो आपको बोनट व्यू का आइडिया जब यहाँ से लगेगा, देखो कुछ इस तरह से बोनट व्यू मिल जाता है। प्रॉपर SUV वाला ही फील देने की कोशिश करी गई है गाड़ी के अंदर। और मैनुअल वाइपर्स मिल जाते हैं 2 इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो हो चुका फ्रंट की, मैं आपको इसकी दिखा चुका। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो बूट स्पेस भी मैं आपको इसका दिखा चुका। तो यहाँ सेकंड रो ओपन कर लेते हैं हम। 90 डिग्री एंगल पे इसके डोर्स ओपन होंगे चारों। यहाँ डोर ओपनर, और यही लॉक अनलॉक के लिए काम करे। जब अंदर रहेगा तो लॉक, ये अनलॉक, और ये डोर ओपनर। डोर एक्सेस हैंडल, ग्लास अप डाउन करने के लिए। नीचे स्पीकर है, यहाँ कुछ ट्रीटमेंट दिया हुआ है जो मैंने डैशबोर्ड पे आपको दिखाऊंगा, कुछ ऐसा ही ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। फिक्स हेडरेस्ट मिलेंगे, बेंच सीट है, 2 AC वेंट्स हैं, रेगुलर टाइप USB दी गई है इसके अंदर, एक चार्जिंग पॉइंट। बाकी लाइट वगैरह आगे मिलेगी, ग्रैब हैंडल दोनों तरफ दिए गए। वहीं जब मैं इसका ड्राइवर डोर ओपन करता हूँ तो ड्राइवर डोर ओपन पर आप देखोगे कि वही 90 डिग्री एंगल पे डोर ओपन होगा।
ब्लैक और कुछ बिल्कुल लाइट ग्रीन टाइप यहाँ पे कलर का ट्रीटमेंट दिया गया कुछ डिजाइनिंग के साथ, अगर आप ये जस्टिफाई कर पा रहे होगे। चारों पावर विंडो है, ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन मिलेगा, ये लॉक अनलॉक के लिए यही डोर ओपनर का काम करेगा। ORVM एडजस्ट यूनिट है यहाँ पे ना, ये पावर विंडो, ये विंडो लॉक के लिए। नीचे स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, अम्ब्रेला स्पेस भी दिया गया। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस जगह पे सेमी फैब्रिक सीट्स हैं। इसमें कॉर्निंग एयरबैग नहीं मिलते क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एयरबैग हमें मिलते हैं। यहाँ एडजस्टेबल आर्मरेस्ट है, मैनुअल हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है, फ्यूल लाइट खोलने के लिए, क्लच ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल, और ये बॉनेट खोलने के लिए यहाँ भी स्पेस है। ये CNG पेट्रोल स्विच करने के लिए, AC वेंट सराउंडिंग ब्लैक ट्रीटमेंट दिया हुआ है, और यहाँ भी लाइट दी गई है चाबी की जगह पे। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। तो भाई अब बैठ गया हूँ मैं टाटा पंच एडवेंचर ICNG मैनुअल ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट पे। अब आप इंटीरियर देख लो गाड़ी का प्राइस का अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको बताया 7,42,890 एक्स शोरूम कॉस्ट करती है ये गाड़ी। अब उसके अकॉर्डिंग आप गाड़ी का इंटीरियर देखोगे तो इंटीरियर ठीक है गाड़ी का प्राइस के अकॉर्डिंग, ब्लैक और यहाँ कुछ कुछ मेहंदी कलर जैसा बिल्कुल लाइट कलर का ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। स्टीयरिंग से स्टार्ट करेंगे, स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग दिया गया है और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी दी गई है। बट ये है कि सिर्फ आपको टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन नहीं है। टिल्ट भी अच्छा काम करता है अगर एडजस्टमेंट की बात करें, मेन एडजस्टमेंट लोग यही करते हैं। टिल्ट टेलीस्कोपिक तो फिर भी मुझे लगता है कम करी जाती है एडजस्टमेंट। तो ये तो होगा आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देखो दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, टाटा का लोगो। हाँ, एयरबैग इसके अंदर हमें सिर्फ 2 ही मिल रहे हैं अभी, इसके अंदर बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग कंपलसरी नहीं हुए हैं। यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स है, वॉइस कमांड के लिए, फोन उठाने काटने के लिए, और सारे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए। यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स दिए गए, यहीं से आपका हेडलाइट लेवलर काम करेगा। यहाँ पे आपका वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए। मीटर देखोगे आप, जैसे मैं इसकी चाबी लगाता हूँ और देखो यहाँ पे ना लाइट दी गई है, जहाँ पे चाबी लगाओगे यहाँ लाइट दी गई है चाबी की जगह पे। मैं जैसे इसका मीटर ऑन करता हूँ, ये टैकोमीटर है, स्पीड मीटर बीच में है, यहाँ इंजन टेम्परेचर गेज है, यहाँ पे आपका पेट्रोल गेज दिया हुआ है। तो फुल स्पीड में AC चल गया, शायद आपको आवाज आई होगी फैन की, ब्लोअर की काफी जोर से आवाज आई है। और ये जो ब्लिंक कर रहा है ये CNG गेज है, और राइट में जो ब्लिंक नीचे कर रहा है राइट में, ये दोनों गेज ये पेट्रोल गेज है। बीच में MID दी गई है, टाइम आ रहा है 22:43, नीचे ऑडियो मीटर है, ये स्पीड मीटर पूरा डिजिटल मिलेगा। बाकी लाइट्स वगैरह सारा कुछ आपका यहाँ शो हो रहा है, ऊपर टाइम भी आ रहा है। इसमें 2 स्टिक दी गई हैं, जॉयस्टिक लेफ्ट वाली प्रेस करोगे तो ये आपका टाइम वगैरह सेट करने के लिए भी काम कर रही है। ट्रिप A ट्रिप B यहीं से काम करेगा। और दोबारा मैं एक बार प्रेस करूंगा तो ये टाइम ही सेट कर रहा है, एक्चुअली दोनों की दबानी पड़ेगी, मेरे हाथ में मोबाइल है। ट्रिप A ट्रिप B यहाँ से काम करेगा, ये टाइम सेट करने के लिए काम आएगी स्टिक। बूट स्पेस खुला हुआ है तो उसका नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आ रहा है। बाकी मीटर कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। यहाँ विंडोज के लिए वेंट है, यहाँ वेंट है, यहाँ ट्विटर की जगह दी गई है। ट्विटर आपको इसमें नहीं मिलते, स्पीकर मिलते हैं सिर्फ 4 हरमन की 7 इंच की म्यूजिक सिस्टम के साथ। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, बट ये USB से आपका कनेक्ट होगा। हरमन की बैजिंग है, कुछ इस तरह से पॉपअप डिस्प्ले मिलेगी। 2 AC वेंट्स हैं, हेजालाइट का बटन, AC के सराउंडिंग ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट है, AC वेंट्स के सराउंडिंग हेजालाइट का बटन। यहाँ कुछ डिजाइन दिया हुआ है, ये देखो काफी अच्छा डिजाइन और लग भी काफी प्यारा रहा है कलर के अकॉर्डिंग। ऊपर थोड़ा रग्ड फील है ब्लैक के अंदर। यहाँ पे AC के पॉइंट्स हैं, ये आपका लाइट्स जो देख रहे हो ये आपका टेम्परेचर के लिए है, टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के लिए। ये देखो रेड हो गए तो हीट के लिए, ब्लू हो गए तो कूल के लिए, ठंडी के लिए, ये गर्म के लिए। बाकी फ़ैन की स्पीड आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। सारे कंट्रोल्स हैं इस जगह पे। यहाँ ऑफ करने के लिए, ये एयर रिसर्कुलेशन के लिए, ये आपका डिफॉगर के लिए। रेगुलर USB चार्जिंग पॉइंट टाइप C भी है, 12 वोल्ट का आउटपुट दिया गया है। यहाँ भी अच्छी जगह मिल जाती है गियर कंसोल में। 5 गियर का ट्रांसमिशन है, 2 कप होल्डर, मैनुअल हैंड ब्रेक्स है, आर्म रेस्ट, कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी, स्लाइडेबल है, सॉफ्ट टच भी है और स्लाइडेबल भी दिया गया है। ग्लोब बॉक्स ओपन करूंगा, कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी। और यहाँ भी देखो राइनो बना हुआ है, ईस्टर एग दिया हुआ है। मैनुअल डिमिंग IRVMs मिलेंगे। यहाँ लाइट है, यहाँ माइक्रोफोन दिया गया है ऊपर।
बाकी कुछ इस तरह से डैशबोर्ड मिलेगा आपका। यहाँ वेंटी मिरर है सनवाइजर में, यहाँ टिकट होल्डर खाली दिया गया। और ये एक चीज इस वजह से उठाई हुई है कि कुछ अपर वेरिएंट्स में आपको सनग्लास होल्डर वगैरह देते होंगे और एसेसरीज वगैरह मिल जाती है, जैसे लाइट्स वगैरह यहाँ मिल जाती होंगी। बट मुझे नहीं लगता कि टाटा पंच में सिर्फ यही वाली लाइट आती है, जहाँ तक मेरे को याद है। बट ये पोर्शन कुछ दिया इस हिसाब से हुआ कि आप आफ्टर मार्केट भी यहाँ काम करा सकते हो। बाकी मैनुअल डिमिंग आई RVM से। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। और जैसे मैं इसका बोनट ओपन करूंगा, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग दी गई है। यहाँ आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन मिल जाएगा। ये देखिए 3 सिलेंडर इंजन है जो कि पावर प्रोड्यूस कर रहा है 72 bhp के टॉर्क जनरेट करेगा 103 न्यूट्रन मीटर्स का CNG के साथ। और माइलेज कंपनी इसकी क्लेम करती है 25+। बाकी ऑनर रिपोर्टेड अगर आप मानोगे तो लोगों ने हाईवे पे 30 किलोमीटर पर किलो CNG तक की इससे माइलेज ली हुई है। तो भाई ये था आपका टाटा पंच एडवेंचर ICNG का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में देके जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।